90 डेज हेल्थ इंफॉर्मेशन सीरीज के डे 69 में आज हम लोग जानेंगे कि फिट, हेल्दी, एक्टिव, एनर्जी बेहतर रखने के लिए मॉर्निंग रूटीन क्यों जरूरी है। तो उसके कुछ खास खास पॉइंट हैं कि सुबह जो दिन का पहला घंटा रहता है वो पूरे दिन को सेट करता है। तो इसको ऐसे समझना है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका दिन 6 बजे स्टार्ट हो तो आपको 5 बजे जागना चाहिए। 5 बजे जागने के बाद आपका शरीर और दिमाग सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है, उस समय सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है। मेटाबॉलिज्म आपका एक्टिव रहता है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी इससे बनती है। सुबह का समय मन को शांत रखता है। सुबह जब आप जागेंगे अर्ली मॉर्निंग 5 AM, जैसे एक बुक भी लिखी गई 5 AM क्लब, तो उस टाइम आपका मन शांत होगा। जो कुछ आप पढ़ेंगे वो आपको समझ में आएगा। आप कुछ अपना लिख भी सकते हैं और अपना समय सही स्पेंड कर सकते हैं। सुबह का पहला घंटा, सुबह की शुरुआत जैसे होती है दिन वैसे ही गुजरता है। अगर दिन का शुरुआत आपका बढ़िया हो गया तो बढ़िया दिन गुजरेगा, और अगर आपकी दिन की शुरुआत लेट से होती है कि आप देर से जागे तो आपका दिन जो है वो गड़बड़ होने वाला है। पॉजिटिव एक शुरुआत ये बेहतर प्रोडक्टिविटी और फोकस रखती है। आप कि आप एक बेहतर फोकस के साथ जीवन का स्टार्ट करते हैं अपने दिन का। पूरे दिन आप बढ़िया काम, अच्छे काम कर पाते हैं। दिमाग सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव का मतलब है सुबह ब्रेन सीखने, प्लानिंग और मेडिकेशन के लिए सही समय होता है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट पे पढ़ना चाहते हैं या जब आप सुबह सो के जगते हैं तो आपका शरीर सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। उस टाइम पे आप जिम वर्कआउट कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट होता है। आप उस टाइम पे पानी पीजिए। जैसे ही आप जगिए 1 गिलास सादा पानी पीजिए और कोई हेल्दी आप नाश्ता करिए, हल्की एक्सरसाइज करिए। ये सब मेटाबॉलिज्म को पूरे दिन एक्टिव रखता है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी यानी रूटीन फॉलो करने से आपकी आदतें मजबूत होती हैं, वजन कंट्रोल में रहता है, स्ट्रेस आपका बैलेंस रहता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सुबह की शांति, मेडिकेशन और ग्रेटिट्यूड सुबह करने से पूरा दिन हमारा पॉजिटिव रहता है। कंसिस्टेंसी का रिजल्ट ये है कि हर दिन 30 से 45 मिनट अपने लिए देने से 30 से 60 दिन में बड़े बदलाव दिखते हैं। मॉर्निंग रूटीन इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी। मोबाइल से दिन शुरू करने पे डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है। रूटीन दिन को प्रोडक्टिव बनाती है। परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन क्या है? सुबह समय पर उठना, 300 से 500 ml पानी पीना जागने के तुरंत बाद, 10 से 20 मिनट एक्सरसाइज करना, 10 मिनट मेडिटेशन करना, हेल्दी एक ब्रेकफास्ट करना, दिन की 3 से 5 जो आपकी प्राथमिकताएं हैं उनकी प्लानिंग करिए कि आज दिन में आप क्या करने वाले हैं। तो मैं ये टॉपिक बताने का मतलब ये था कि आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा जो कहते हुए मिलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हमने अंग्रेजों से ये तो ले लिया लेकिन इसका मतलब नहीं जाना। इसका मतलब होता क्या है? गुड मॉर्निंग शुरू होती है गुड नाइट से। जब एक इंग्लिश मैन अपने परिवार को गुड नाइट बोलता है तो गुड नाइट बोलने के बाद वो जो अपने कमरे में जाता है और खुद को समय देता है और अपने कल के दिन के बारे में लिखता है कि मैं सुबह ये काम करूंगा, इसके बाद ये काम करूंगा, दोपहर से पहले इतने काम कंप्लीट करूंगा, और दोपहर में मैं लंच करने के बाद ये काम करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। फिर शाम होते होते इन कामों को कंप्लीट करने के बाद में रात में घर आने से पहले मैं इन इन कामों को करूंगा। तो जब वो ये सब अपनी प्लानिंग पूरे दिन की बनाता है, फिर वो उसकी नाइट जो है वो गुड हो जाती है और वो जब जगता है तो अपने परिवार को जो मिलता है उसको गुड मॉर्निंग बोलता है। बिकॉज कि अब उसके पास आज मॉर्निंग में करने के लिए कुछ है। अपने पास होता कुछ नहीं है लेकिन फिर भी हम सबको गुड मॉर्निंग विश कर रहे होते हैं। एक बार चेक करके देखना। फिर जब वो पूरे दोपहर तक के काम अपने कंप्लीट कर लेता है तो वो दोपहर तब जाके दूसरे को बोलता है गुड आफ्टरनून।
यानी वो सामने वाले के लिए नहीं, उसका आफ्टरनून गुड है इसलिए वो बोल रहा है। और जब अब दोपहर से लेके शाम तक उसने काम सारे कंप्लीट कर लिए, तब वो बोलता है गुड इवनिंग, यानी अब उसकी शाम तक के काम कंप्लीट हो गए हैं। और फिर वो अगेन गुड नाइट बोलने के बाद में अगले दिन की प्लानिंग के लिए जाता है। तो ये जो रूटीन है, ये जो परफेक्शन है, आप बाहर की दुनिया में कुछ नहीं बदल सकते। जो कुछ भी बदलने का है वो आपको अपने ही अंदर अपनी ही दुनिया में बदलना है, बाहर कुछ नहीं बदलेगा, आपको अपना बदलना है। तो ये था आज का टॉपिक। अब हम लोग मिलते हैं इसी तरीके से कल नए वीडियो में, जिसमें आपको कुछ नई लर्निंग मिलने वाली है। वैसे हम लोग 90 डेज में 69 डेज पे आ गए हैं।